गोरखपुर में प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का भी किया निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा न होने पर बोले अखिलेश, लिखा क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। ये आखिरी बार है जब बीजेपी सत्ता में है, इसलिए ये लोग पैसा बटोरना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली। अब 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट की व्यस्तता से नहीं हो सकी बहस। हिंदू पक्ष ने पेश किए प्राचीन साक्ष्य। कौशांबी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली 4 जानें। बाइक सवार 5 लोगों को मारी टक्कर, एक घायल, 4 की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद चालक वहां लेकर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा न होने पर उन्होंने लिखा है कि क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। कमीशन बंटवारे के डबल इंजन टकरा रहे हैं। नए मंत्री बेचारे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और ये आखिरी बार है जब बीजेपी सत्ता में है, इसलिए ये लोग पैसा बटोरना चाहते हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें मंत्रियों में विभागों का बंटवारा न होने पर उन्होंने तंज कसा है और लिखा है कि क्या विभागों की पर्ची भी ऊपर से ही आएगी। कमीशन के बंटवारे के डबल इंजन टकरा रहे हैं। नए मंत्री बेचारे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और ये आखिरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए ये लोग पैसा बटोरना चाहते हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज प्रस्तावित सुनवाई न्यायालय की व्यस्तता के कारण टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने यह दावा किया कि मंदिर पक्ष ने खसरा, खतौनी, पुरानी खेवट, बिजली पानी के बिल, नगर निगम असेसमेंट और रेलवे मुआवजा समेत सभी प्राचीन साक्ष्य अदालत में जमा कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के पास अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज ही नहीं है और वह पूजा उपासना अधिनियम 1991 का सहारा लेकर मामले को लंबा खींच रहा है। फलाहारी महाराज ने कहा कि सनातन समाज ये चाहता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद का समाधान न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर शीघ्रता से हो। श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय की व्यस्तता के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी है। माननीय न्यायालय में हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी की नकल, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, सभी हम न्यायालय में जमा कर चुके हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है। वो तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए हुए वर्ष 91 के सहारे इस पूरे प्रकरण को लटकाने और भटकाने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे न्यायालय में जमा है। अब हम सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द हो। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर बने और मुगलों का अवैध अतिक्रमण जल्द से जल्द हटे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान लगातार जारी है। और इसी क्रम में बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत खैरा वीरू में भाजपा नेत्री ने प्रधान संदीप सिंह के आवास पहुंचकर के ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण, किसानों के हित, युवाओं का रोजगार, बेहतर सड़क व्यवस्था और मजबूत कानून व्यवस्था को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। बीजेपी नेत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा की नई पहचान बना है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां जन कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। सुशासन और विकास मॉडल पर चर्चा की गई, जहां ग्रामीणों से संवाद करके उन्हें विकास कार्यों की जानकारी दी गई। योगी सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव तक पहुंचाई गई हैं। भाजपा नेत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जौनपुर में डीएम सैमुअल पॉल एन और सीडीओ ध्रुव खाड़िया के औचक निरीक्षण से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मुक्तिगंज ब्लॉक में अनियमितताएं मिलने और असंतोषजनक जवाब न देने पर बीडीओ जगदीश कुमार और एडीओ
आईएसबी फूलचंद कनौजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीएम ने साफ साफ कहा है कि विकास कार्यों में लापरवाही करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बड़ा सड़क हादसा कर दिया, जहां करारी थाना क्षेत्र के महाराजगंज इलाके में देर शाम एक बाइक पर सवार 5 लोगों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर के मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र करारी का जो दरियापुर चौराहा है और अरका ये जो रोड है, इसमें ये नहर पटरी के किनारे के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया तथा एम्बुलेंस को बुलाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 5 लड़के एक ही बाइक पर आ रहे थे और उसमें ये सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए और इसमें यहाँ मौके पे जो आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि 4 लड़के एक्सपायर हो गए हैं। उनको यहाँ से पहले अस्पताल भेजा गया है, जहाँ से उनको ब्रॉड डेड कन्फर्म किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लड़का जो है वो घायल है। इस पूरे प्रकरण का यहाँ से निरीक्षण घटनास्थल किया गया है तथा सीओ मंजनपुर को इसमें इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। ट्रॉली मिली है, ट्रैक्टर यहाँ मौके से एस्केप कर गया है। जो ट्रैक्टर चालक है उसके बारे में भी जानकारी हो गई है। पुलिस की एक टीम जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। बड़ी खबर बदायूं से, जहां चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित युवक ने बरेली जोन के डीआईजी से शिकायत की है। चौकी इंचार्ज सचिन शर्मा और 2 सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। युवक का दावा है कि घायल पक्ष को खुद थाने लेकर के वो गया था और चाय की दुकान से पुलिसकर्मी जबरदस्ती थाने ले गए। मारपीट, गाली गलौज और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी का भी आरोप लगा है। जबरदस्ती शांति भंग में चालान करके छवि खराब करने की बात कही गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र की रेहड़िया चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां पर चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित युवक ने बरेली जोन के डीआईजी से शिकायत की है, जिसमें चौकी इंचार्ज सचिन शर्मा और 2 सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। युवक ने दावा किया है कि घायल पक्ष को वो खुद थाने लेकर के गया था, लेकिन चाय की दुकान से पुलिसकर्मी जबरदस्ती थाने उठा ले गए। मारपीट, गाली गलौज और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप उसने लगाया है। जबरन शांति भंग में चालान करके छवि खराब करने की बात कही है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के रेहड़िया चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। तीस 35 साल पहले जगह लाई हमने साहब, जगह बनाई हमने दूसरे गांव से उखड़ के बसे साहब हम, और उसके बाद वो टुकड़ा 10 साल जिया है। उसके बाद कोई उसकी शिकायत नहीं थी। जी जी जी। अब उसकी लड़की बन के आई है कहाँ से, 2 फर्जी गवाह लगा के, और उसने कहानी को साहब ने पैसा लेके 3 लाख 2 लाख की हमारे दिन खबर भेजी उसने। 3 लाख से कम नहीं करा होगा साहब, जाके साहब तुम्हारा संशोधन होगा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है पूर्ण सत्ता के साथ आपका न्याय करेंगे, कार्रवाई जो होगी उचित वो करेंगे। मामला ये है कि 30 साल पहले हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी, अपना खेत बेच के वो वहाँ मकान बनवाए। हम 32 साल मकान हमारे हो गए बने हुए हैं, ईंट लगी हुई है, पक्के मकान बने हुए हैं। और उनके जो मालिक थे जिसने बेची थी, हमने खरीदी थी, वो सब एक्सपायर हो गए, कई साल पहले हो गए, 10-15 साल हो गए उनको मृत्यु हुए। ठीक है, उसके बाद में पता नहीं उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनके बेटी बन के कहाँ से लेखपाल, पटवारी, भूमाफिया सब मिल के अतिक्रमण बता के और हमारी जो मकान तोड़वाना चाहते हैं और हमारे को वहाँ से हटाना चाहते हैं। हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ साहब। खबर भेजी थी हमारे पास कि या तो रकम दो मोटी, नहीं तो फिर हम। बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां लोनी कटरा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ख्वाजापुर गांव में देर रात को बड़ी चोरी की वारदात देखने को मिली है। बेखौफ चोर घर से नकदी और जेवर लेकर के फरार हो गए। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ख्वाजापुर गांव में देर रात को बड़ी चोरी की वारदात हुई है, जहां बेखौफ चोर घर से नकदी और जेवर लेकर के फरार हो गए। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है और इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और गुस्से का माहौल है।
लोगों ने पुलिस गश्त पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राजकुमार भाटी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने पंडित से पूछकर पैर निकालने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है और ये उसे रसातल की ओर लेके जाएगी। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे मनोज पांडे का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार की नीतियों पर भी भरोसा जताया। पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और खासकर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक कार्यकर्ता के रूप में विश्वास किया है। शपथ तो कई बार हुई है, लेकिन ये शपथ मैं समझता हूं कि आशाओं भरी है। एक कार्यकर्ता के प्रति जो विश्वास है और उसके पीछे जो हमें संकल्प लेकर के जनता के लिए काम करना है वो भी जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि पार्टी ने जो भरोसा किया है, उस शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा किया है, उस भरोसा पर खरा उतरने का काम हम लोग करेंगे। और जैसा कि हमने सारे अपने स्वागत के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए, किलोमीटरों से पैदल चल करके हजारों की संख्या में लोगों का आना, ये अपने आप में घोतक है कि उस सब आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के पीछे और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके उसके साथ खड़े हैं। में बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बाराबंकी से है, जहां लोनी कटरा में चोरों का आतंक देखने को मिला है। ख्वाजापुर गांव में देर रात को बड़ी चोरी की वारदात हुई। बेखौफ चोर घर से नकदी और जेवर लेकर के फरार हो गए। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा में चोरों का आतंक इन दिनों देखने को मिल रहा है। ख्वाजापुर गांव में देर रात को बड़ी चोरी की वारदात हुई है। बेखौफ चोर घर से नकदी और जेवर लेकर के फरार हो गए। लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां बर्थडे पार्टी में गोली मारकर के एक युवक की हत्या कर दी गई है। अमरोहा के थाना नौगावा के गांव अल्लाहदादपुर का ये मृतक रहने वाला था। मृतक लोकेश की आरोपियों से पुरानी रंजिश भी चल रही थी। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बिजनौर थाना क्षेत्र के गांव शिवाला कला की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे यूपी के बिजनौर से, जहां बर्थडे पार्टी में गोली चल गई और गोली मारकर के युवक की हत्या कर दी गई। अमरोहा के थाना नौगावा के गांव अल्लाहदादपुर का ये मृतक रहने वाला था। मृतक लोकेश की आरोपियों से पुरानी रंजिश भी चल रही थी। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बिजनौर थाना क्षेत्र के गांव शिवाला कला की घटना बताई जा रही है। कला पुलिस को ये सूचना मिली कि एक युवक जो बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, वहां उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके के निरीक्षण एवं पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि मृतक युवक, जिसका नाम लोकेश है, उम्र करीब 22 वर्ष, इस पार्टी में अन्य युवक भी थे। इन्हीं युवकों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मृतक युवक को घटनास्थल पर बुलवा करके उस पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक और आरोपी पक्ष दोनों एक ही बिरादरी के हैं। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें 4 अभियुक्त नामजद किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। बर्थडे में गया हुआ था शिवाला कला, विशाल पाल लड़का था एक, उसका बर्थडे था। वहाँ पे पार्टी वार्टी चल रही थी इन लोगों की। वो हमारा भाई घर आ रहा था, सिंटू सचिन, एक नाम सिद्धार्थ नाम था उसका लड़के का। इन लोगों ने उसको रोक लिया अपने घर के सामने। ये पहले से ही लोग अपनी पूरी प्री प्लानिंग करके बैठे थे। सारे लोग गेट में ही मौजूद थे, इनके फैमिली मेंबर्स सारे लोग लठ ले निकल आए और प्रियांशु ने उसको गोली मार दी। उज्जवल का और उसका प्रियांशु का कुछ पहला झगड़ा चल रहा था, उनकी आपस में रंजिश चल रही थी। घटना की जानकारी हमें गौतम है जो वो भी वहीं था, चश्मदीद गवाह, उस लड़के ने फोन करके बताया था हमें। फिर हम मौके पे पहुंचे, तब
लोगों से पूछा तब पता चला। विशाल नाम का एक लड़का है, सवाल लगा, उसका बर्थडे था तो उसके जन्म मतलब पार्टी में आए थे ये लोकेश भैया भी और मैं भी, मतलब हम 6-7 जने थे। तो फिर ये जब वो था क्या नाम सिंटू, तो वो कहने लगा कि मुझे घर छोड़ आओ। फिर हम घर को जाने लगे। घर को जाने के बाद उनकी मतलब प्री प्लानिंग थी सारी। उन्होंने रुकतों के साथ ही हमें मतलब पहले बातचीत करी, फिर वो लोकेश भैया के एकदम कान पे फायरिंग कर दी, उनके गोली लगी। फिर उन्होंने हम पे फायरिंग करी, सबने फायरिंग करने के बाद फिर हम वहां से भागे। फिर हमने लोकेश भाई को उठाया, फिर हम पुलिस विभाग लाए तो इतने में भाग गए। पहला विवाद तो उज्जवल का था, भैया ही तेरी सदा है। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर के आज मैनपुरी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्षा ममता राजपूत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में विरोध पट्टी लेकर सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी बीजेपी पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए विरोध करने वाली राजनीतिक पार्टियों की घोर निंदा की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं, उनके साथ जो अभद्र टिप्पणी की उसका भी आज विरोध। और उससे पहले 33% जो महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही थी और 3 दशक हो गए बराबर चलती रही, लेकिन संसद में कभी पारित नहीं होने दिया। उसके आक्रोश में हमारे माननीय मोदी जी ने जब ये बात उठाई तो फिर भी नहीं पास होने दिया। तो उसके आक्रोश में मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की अस्मिता अस्तित्व पर आंख कोई उठाए तो बंधुओं आंख फोड़ दीजिए और मारे जो तमाचा बिना बात मारने को, यानी कसम तुम्हें है वो कलाई तोड़ दीजिए। और क्या मिलेगा? और आज केवल चूहा बनने से अब काम नहीं चलेगा। आज राजनीति में फिर इन विपक्षियों से कहना चाहूंगी कि तुम ये मत समझ लेना ये कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जिला हमीरपुर के अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने एक माननीय मोदी जी के लिए बहुत गलत टिप्पणी की। भाई माननीय मोदी जी ये कहते हैं तेल की बचत करो, धन की भी बचत होती है उससे। भाई एक दिन एक घर में आजकल 5-5, 6-6 गाड़ियां वाहन हैं। तो इस समय जो भी हुआ आप सबके सामने है कि तेल वेल नहीं आ पा रहा या दाम बढ़ गए हैं। तो उन्होंने इस तरीके को लेकर के और भी धन की बचत के लिए बातें कही, जैसे कि सोना कम खरीदिए। तो ये तो बात ठीक है, मैं भी पसंद नहीं करती इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी जाए। जो है उसी को हम लोग नहीं पहन रहे हैं, उसको ही हिसाब भर का यूज करते हैं और बाकी लॉकर में रखते हैं। लखनऊ में नीट की परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में छात्रों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने विरोध कर रहे कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बैठाने के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा के छात्र भी शामिल हुए। पुलिस टीम हिरासत में लिए गए छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर से लेकर रवाना हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सिर्फ पेपर लीक नहीं है, मेरी नज़र में ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। क्योंकि जब ये पेपर लीक आपने देखा 22 लाख परिवारों ने जो है इसमें अपीयर होने के लिए तैयारियां की थी, आवेदन किया था। तो ये पेपर लीक एक प्रकार से उन 22 लाख परिवारों और छात्रों को ये हत्या के बराबर है। ये पेपर लीक कोई पहला पेपर लीक भी नहीं है। ये 10 सालों के अंदर लगभग 80 से 90 पेपर लीक हो चुके हैं। लगातार ये डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। इसलिए हम आज ये सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध अपना दर्ज कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तत्काल लिया जाए, एनटीए का लाइसेंस रद्द किया जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एनटीए पेपर लीक करा देता है और उस पर सीबीआई और दुनिया भर की इंक्वायरी बिठा दी जाती है। आप ही देखिए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनको आखिर सजा क्या मिली। ये भाजपा और मोदी जी अपने घर से नहीं देते हैं, ये हम आम जनमानस का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है। इसे बर्बाद ना करें, इसे लूटने का काम ना करिए। राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर नीट की परीक्षा को लेके कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रों ने
सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार से ये गुजारिश की है कि जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेके जो पेपर लीक हो रहा है, जिसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी लगातार इसको लेके सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज भारी संख्या में जो छात्र थे वो यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। फिलहाल यह छात्रों की ये मांग है कि जिस तरह से हमारी जो मेहनत है वो मेहनत को हमारी बर्बाद किया जा रहा है। मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफे की पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो जो है मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद से क्या कुछ जो है सरकार जो है संज्ञान लेती है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वे अपने आगामी कार्यक्रम के तहत कल गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 393 करोड़ रुपए है। स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसकी कुल दर्शक क्षमता करीब 30,000 की होगी। इसमें नॉर्थ पवेलियन में 208 वीआईपी और 382 मीडिया कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि साउथ पवेलियन में 1708 वीवीआईपी और वीआईपी के लिए स्थान निर्धारित किया गया। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उन्नाव जिले के मोरावा नगर पंचायत में सभासद के इस्तीफे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वार्ड 11 के सभासद इशरत अली का इस्तीफे से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और गहरा गया। नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक सेठ ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वार्ड नंबर 3, 5 और 10 के सभासद प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संबंधित सभासद पिछले 3 बोर्ड बैठकों में भी शामिल नहीं हुए। मामले की जानकारी जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को भेज दी गई है, तो वहीं कुछ सभासदों पर जमीन कब्जाने के भी आरोप सामने आए। अध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा जो है ये बयान दे दिया गया था लगभग 5-6 दिन पूर्व। अभी तक तो इनके द्वारा कोई भी इस्तीफा दिया नहीं गया है। और दूसरा, ये परेशान सिर्फ इस बात से हैं, इनके ऊपर एक मुकदमा लग गया था पिछली बार अम्बेडकर जयंती के टाइम पे। कोई एक मूर्ति अम्बेडकर जी की यहाँ पे स्थापित हुई थी, जिसको लेकर के तत्कालीन SDM और CO ने इनके ऊपर अज्ञात में मुकदमे में नाम डलवाया था, जो कि जिसकी तहरीर उन्होंने हमारे अधिशासी अधिकारी से दिलवाई थी। और क्योंकि नगर पंचायत की ज़मीन थी तो उनका देना उन्हीं के द्वारा दी जा सकती थी, तो SDM ने उनके द्वारा करवाई थी। तो उसी को लेकर के वो कुछ ज़्यादा परेशान है। रहा यहाँ तक, जहाँ तक रही, इन्होंने बोला कि कार्य नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो कार्य सारे हो रहे हैं। देखिए, शासन से जितना भी एड वगैरह आती है तो प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाता है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित कल्लू का पुरवा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। कास होने के बाद मामला इतना बढ़ा कि फायरिंग शुरू हो गई और गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का यह कहना है कि मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुरवा लालगंज में एक जमीनी विवाद में 4 लोग घायल हैं हम लोग पास, जिसमें से 3 लोग को सस्पेक्टेड गन शॉट हुआ और 1 को मारपीट से, जिसमें से 2 रिफर हुए, बाकी 2 घर भेज दिए। कल्लू पर पुरवा है, ये मस्जिद कोरेरा जो पहला वाला है जिसको रिफर किया गया उसको थाई में लगा है और जो दूसरा वाला उसको लेग में, बाकी दोनों को नील और हल्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण के विजन को आजमगढ़ में एक नई दिशा मिली है। जिला प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 250 पिंक प्रेरणा कैंटीन और आधुनिक फास्ट फूड ठेले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की पहल पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को यह सौगात दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने प्रतीकात्मक रूप से 5 फास्ट फूड ठेलों का शुभारंभ किया। महिलाओं ने कहा कि इस योजना से उन्हें रोजगार और नया आत्मविश्वास मिला है।
जिला प्रशासन का यह मानना है कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सम्मान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।